बेटी, अब मेरे दिन धीरे धीरे नजदीक आते जा रहे हैं। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तुम दोनों की शादी एक अच्छे से घर परिवार में कर दूं बेटी। पिताजी, आप ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। अरे बेटी, इसमें कहने जैसी बात ही क्या है। जो सत्य है वो तो कहना ही पड़ता है। जो इस दुनिया में आया है वो एक ना एक दिन अवश्य ये संसार छोड़कर जाता है बेटी। तुम दोनों की माँ तुम्हें बचपन में ही इस दुनिया में अकेला छोड़ गई। उस बेचारी की बड़ी इच्छा थी कि तुम दोनों की शादी एक अच्छे से घर परिवार में हो जाए। मगर पिताजी, अगर आप हम दोनों की शादी कर दोगे तो फिर आपका ख्याल कौन रखेगा? अब हम दोनों के अलावा आपका इस दुनिया में है ही कौन, बताइए। अरे बेटी गायत्री, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर मेरी। वैसे भी अब मेरे जीवन का आधा समय तो बीत गया है और धीरे धीरे बाकी का समय भी बीत जाएगा बेटी। तुम दोनों अपने जीवन के बारे में सोचो। मगर पिताजी। गायत्री बेटी, मैं जानता हूँ तुझे मेरी चिंता बहुत रहती है, मगर बेटी तुम दोनों बहनों का ठीक समय पर विवाह करना भी बहुत जरूरी है बेटी। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहो। बेटी रूपा, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए पिताजी। बेटी, तेरी माँ के गुजर जाने के बाद छोटी उम्र में ही तेरी बहन गायत्री ने अपने घर का कामकाज संभाल लिया था, जिस वजह से वो बेचारी पढ़ लिख नहीं पाई। किंतु हमने तुझे पढ़ाया है बेटी। तो बेटी, तू हमेशा अपनी बहन गायत्री का ख्याल रखना। ठीक है पिताजी, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है बेटी, मैं पड़ोसी गांव में तुम दोनों के विवाह के सिलसिले में बात करता हूँ। मैं तुम दोनों का विवाह एक ही गांव में करूंगा, जिससे तुम दोनों आसपास ही प्रेम से रहोगी। कुछ ऐसा ही था रामपुर गांव में रहने वाले रघुनाथ बाबा का परिवार। पत्नी के गुजर जाने के बाद उनके घर में उनकी दो बेटी रहा करती थी। वो दोनों जुड़वा थी, गायत्री और रूपा। रघुनाथ बाबा की एक इच्छा थी कि उनके जीते जी उनकी दोनों बेटियों का विवाह एक अच्छे से घर परिवार में हो जाए। और फिर कुछ दिनों बाद रघुनाथ बाबा ने अपनी बेटियों के विवाह के लिए पड़ोसी गांव में दो रिश्ते ढूंढे और फिर उन्हीं से अपनी बेटियों का विवाह भी कर दिया। रूपा की अच्छी किस्मत होने के कारण उसका विवाह गांव के सरपंच के लड़के हरि से हुआ। उसे धन संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ गायत्री के पढ़े लिखे नहीं होने के कारण उनका विवाह एक गरीब परिवार में रामू नामक युवक से हुआ। रामू के पास केवल एक छोटा सा ही जमीन का टुकड़ा था। और फिर एक दिन सुबह, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, अब मैं खेतों की ओर जा रहा हूँ। अरे मैं खाना बस तैयार कर रही हूँ, आप खाना खाकर खेत की ओर जाइएगा। अरे नहीं भाग्यवान, अभी मुझे भूख नहीं है। तुम एक काम करना, दोपहर के समय तुम खेत पर खाना ले आना, मैं वहीं खा लूंगा। इतना कहकर रामू खेतों की ओर निकल जाता है। मैं सुबह से खेत पर काम कर रहा हूँ। गायत्री बस कुछ ही देर में खाना लेकर आती होगी। गायत्री रामू के लिए खाना लेकर आ रही होती है कि तभी उसे रास्ते में उसकी बहन रूपा दिखाई देती है। अरे गायत्री, आज इतनी जल्दी कहाँ जा रही है? और तेरे हाथ में ये पोटली में क्या है? अरे रूपा बहन, मैं उन्हें खेतों की ओर खाना देने जा रही हूँ और इस पोटली में खाना है। आज वो सुबह खाना खाकर ही नहीं गए। अच्छा ठीक है, तू जा। क्यों रूपा बहन, तुम्हें मुझसे कुछ काम था क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो केवल इतना कह रही थी कि जब तुझे समय मिले तो तू मेरे घर पर आना। मैं तुझे मेरा सोने का हार दिखाऊंगी जो मुझे मेरे पति ने शादी के बाद दिया है। ठीक है बहन, मैं जरूर आऊंगी। वैसे गायत्री, तुझे तेरे पति ने शादी के बाद कुछ नहीं दिया क्या?
हाँ, वो बेचारा तुझे दे भी कह सकता है, उसके पास तो कुछ होगा जभी तो तुझे देगा खरीद के। रूपा बहन, मुझे देर हो रही है, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। फिर इतना कहकर गायत्री वहाँ से निकल जाती है और वो फिर खेत पर पहुँचती है। अरे भाग्यवान, तुम खेत पर आने में इतना समय क्यों लगाती हो? मैं तुम्हारा कब से राह देख रहा था। अरे वो जरा मेरी बहन मुझे रास्ते में मिल गई थी, तो मैं उसी से बातों में लग गई थी, जिस वजह से मुझे खेत पर आने में देरी हो गई है। अच्छा, वैसे तुम्हारी बहन क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो तो ऐसी ही बात कर रही थी। क्यों? अरे भाग्यवान, मैं सब जानता हूँ तुम्हें, मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बहन ने तो कुछ कहा ही नहीं। भाग्यवान, मैं सब जानता हूँ, किंतु भाग्यवान मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारी जरूरत कैसे पूरी करूँ? हमारे पास बस केवल यही जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, इसी पर हम खेती करके हमारा पेट पालते हैं। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल इतने में ही खुश हूँ। क्या खुश हो? किंतु गायत्री, तुम्हारा शादी के बाद से मुंह क्यों उतरा उतरा रहता है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे अपने पिताजी की हमेशा चिंता सताती रहती है। हम दोनों बहनों के अलावा उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। पता नहीं वो अकेले कैसे रह पाते होंगे, और ऊपर से उनकी तबीयत भी खराब रहती है। अच्छा भाग्यवान, इसका मतलब तुम्हें अपने पिता की चिंता रहती है, जिस कारण तुम्हारा मुंह यहाँ उतरा रहता है। काश मेरे पिताजी मेरे साथ रहते। क्यों ना भाग्यवान, हम पिताजी को हमारे घर ले आते हैं। हमारे घर हम उनकी अच्छे से देखभाल भी कर पाएंगे, और वो हमारे घर में रहेंगे तो तुम्हें अच्छा भी लगेगा। क्या तुम वाकई में सच कह रहे हो? मेरे पिताजी को हम अपने घर में रख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाग्यवान, वो तुम्हारे पिताजी हैं तो वो मेरे भी पिताजी हैं, और मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर इसी प्रकार रामू गायत्री के पिताजी को अपने घर ले आता है। अरे बेटी, तू खामखा में तकलीफ उठा रही है, मुझे यहाँ लाने की क्या आवश्यकता थी? मैं तो वहीं ठीक था। अरे नहीं पिताजी, वहाँ आप अकेले क्या करते हैं? अब से आप हमारे साथ ही रहेंगे। हाँ पिताजी, गायत्री बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम अब से हमारे साथ रहो। फिर इसी तरह गायत्री के पिताजी भी उन्हीं के साथ रहने लगे। फिर एक दिन रूपा गायत्री के घर की ओर आती है। क्यों रे गायत्री, पिताजी तेरे घर पर इतने दिन से क्यों रह रहे हैं? मगर तूने मुझसे एक भी बार नहीं कहा। क्यों क्यों नहीं बताया तूने? अरे रूपा बहन, तुम गुस्सा मत हो, मैं एक बार तुम्हारे घर पर आई थी, मगर तुम घर पर नहीं थी बहन। अच्छा ठीक है, मैं तुझे यहाँ से ये कहने आई हूँ कि तू हर रोज जंगल की ओर लकड़ियाँ लेने जाती है ना, तो तू मुझे भी अपने साथ कर ले जाना। रूपा बहन, भला तुझे जंगल से लकड़ियाँ लेकर आने की क्या आवश्यकता है? तेरे घर में तो नौकर हैं और तू उन्हीं से ही तो मंगवा सकती है। गायत्री तेरी बात सही है, मेरा घर में रह रहकर वजन बढ़ता ही जा रहा है, तो मैंने सोचा कि कल से मैं भी तेरे साथ जंगल की ओर लकड़ियाँ लेकर आऊंगी, जिससे मेरी कसरत भी हो जाएगी बहन। ठीक है बहन, मैं तुझे कल से जरूर साथ ले जाऊंगी। ठीक है बहन, अब मैं जरा पिताजी से तो मिल लेती हूँ। रूपा, ओ रूपा, आज तुम जंगल की और लकड़ियाँ काटने नहीं चलोगी क्या? ओ रूपा बहन। हाँ हाँ चलो। रूपा, अब हम घर चले, हमने आज की पूरी लकड़ियाँ काट ली हैं। अरे गायत्री, आज तुझे कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रही है? इतनी जल्दी किस बात की है? अरे रूपा बहन, हम औरतों को घर में कितना ज्यादा कामकाज रहता है, और फिर ऊपर से हर रोज इस जंगल में लकड़ियाँ काटने आना पड़ता है, और मेरे पति को तो खेती बाड़ी से फुर्सत ही नहीं मिलती। घर का सारा कामकाज मुझे ही देखना पड़ता है।
गायत्री, वैसे तुम कह तो बिल्कुल सही रही हो। हम औरतों को काम काज से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती। सारा दिन केवल काम ही काम, काम ही काम। ठीक है रूपा बहन, अब हम घर की ओर चले। अरे गायत्री, मैं ऐसा कह रही हूँ कि जब हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ी दूर और चलकर वो आम के बगीचे से कुछ आम तोड़ लाए। अरे नहीं बाबा नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हमें वहाँ जाते हुए वो हरिया ने देख लिया ना तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। आजकल वो उस आम के बगीचे की देखभाल कर रहा है रूपा बहन। अरे गायत्री, तू भी ना एक नंबर की फट्टू है। अरे रूपा बहन, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे घर पर जाकर उनके लिए खाना भी तैयार करना है।